डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12वीं यूपी बोर्ड के लिए इस वीडियो में भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन आपके अच्छे अंक लाने में, ज्ञानवर्धन में सहयोगी होगा। तो डियर लर्नर्स, पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए। नंबर 1, ये निर्वात मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती, वात माने हवा, बिना हवा के ये निर्वात में भी प्रकाश की चाल से चलती हैं। दूसरा, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग के विभिन्न भागों के नाम लिखिए बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में। तो उत्तर है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो या सूक्ष्म तरंगें। ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो या जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो डियर लर्नर्स, अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता 25 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता P बराबर 25 डायोप्टर प्लस का लेंस की फोकस दूरी F बराबर 1/P, जहाँ ये फोकस दूरी हमारी मीटर में निकलेगी। 1/25 कहने का मतलब एक तो यहाँ है, इसके बाद जो हमारा P था वो 25 था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाग विधि से। तो पहले भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा दिया, फिर दशमलव लगाया तो यहाँ 10 हो गया, और दशमलव के कारण एक 0 और बढ़ा, 100 हो गया। तो 25 चौको 100, इस तरह से 0.40 मीटर या 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी बनी। अतः 25 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। ये प्रकाश की एक महत्वपूर्ण घटना है। व्यतिकरण जिसको कहते हैं, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, अगला प्रश्न, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, व्यतिकरण की घटना पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। विनाशी में तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी और संपोषी में तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूँकि आयामों का अनुपात A1:A2 अगर है तो 5:3 दिया हुआ है। महत्तम आयाम इसमें A1 + A2 होता है। A1 हमारा 5 और इधर A2 3, इस तरह से महत्तम हो गया 8। न्यूनतम के लिए हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो A-3 यानी 2 हो गया। इस तरह से I मैक्सिमम मिनिमम अपान I मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये बनता है आयामों की अधिकता और आयामों की न्यूनतम का होल स्क्वायर। इस तरह से 8/2 का होल स्क्वायर हो गया
ये 64/4 हो गया, कैलकुलेट करने पर 16/1 हो गया। अतः महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 होगा। इस तरह से ये महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, और भी प्रश्नों का आप आंसर निकाल लीजिए। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। अभी व्यतिकरण हमने आपको पढ़ाया, अब उसकी क्या क्या कंडीशन है, लिमिटेशंस हैं, वो देखिए। दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर हों, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। तो डियर यंग लर्नर्स, ये परीक्षाओं का महत्वपूर्ण संकलन है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शुभ आशीष।